प्यारे दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है, हजारों साल पहले की। उस वक्त अल्लाह के एक नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह ताला के बहुत ही फरमानबरदार और सच्चे बंदे थे। एक रात जब वो आराम फरमा रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ताला फरमा रहे थे, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने दिल में कहा, नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता, यह तो अल्लाह का हुक्म है। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे ऊंट थे। उन्होंने सोचा कि शायद यही मेरी सबसे कीमती चीज है, इसलिए अगली सुबह उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर अगली रात फिर वही ख्वाब आया। अगली सुबह फिर उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। लेकिन अब भी दिल में सवाल था, क्या यही वो चीज है जो अल्लाह मुझसे चाहते हैं? फिर एक रात जब वो फिर आराम फरमा रहे थे तो वही पाक पैगाम फिर से आया, ऐ इब्राहीम, अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज की कुर्बानी दो। अगली सुबह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने 2 दिन में 200 ऊंट कुर्बान कर दिए, लेकिन क्या अल्लाह ने मेरी यह कुर्बानी का कबूल नहीं की? तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे क्या चाहते हैं? बहुत सोचने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि जब अल्लाह ने कहा था, अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मेरी राह में कुर्बान करो, तो उसका मतलब ऊंट नहीं बल्कि उनका प्यारा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके घर में पैदा हुए थे। और यह बेटा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेहद प्यारा था, क्योंकि बढ़ती उम्र में उन्हें ये औलाद अल्लाह ताला की रहमत से नसीब हुई थी। यह वही बेटा था जिससे उनकी नस्ल आगे चलने वाली थी और जिसकी मोहब्बत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल के बेहद करीब थी। मगर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया कि अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी दो, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में मजबूत इरादा किया और कहा, अगर यही अल्लाह ताला का हुक्म है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अल्लाह की मोहब्बत और रजा पाने की राह में दुनिया की कोई भी चीज रुकावट नहीं बन सकती। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का पक्का इरादा किया। जैसे ही यह इरादा दिल में आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे, तुम गुस्ल कर लो और अच्छे पाक कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक दावत में ले जा रहा हूं। अक्सर साथ नहीं होते थे। जब उन्होंने सुना कि उनके अब्बा जान उन्हें कहीं दावत में ले जा रहे हैं, तो उनके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई। वो दौड़ते हुए अपनी अम्मी हाजरा के पास गए और कहा, अम्मी, आपने सुना? अब्बा जान कह रहे हैं कि वो मुझे दावत में ले जा रहे हैं। अम्मी, आप जल्दी से मुझे गुस्ल करवा दीजिए और अच्छे कपड़े पहनवा दीजिए। मैं अब्बा जान के साथ दावत में जाऊंगा, मुझे अब और सब्र नहीं हो रहा। तब बीबी हाजरा ने कहा, क्या सच में वो तुम्हें दावत में ले जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप उनसे पूछ कर देखिए। इसके बाद बीबी हाजरा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ओ मेरे प्यारे शौहर, मैंने सुना है कि आप इस्माइल को दावत में ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, हां हाजरा, तुमने बिल्कुल सही सुना। इस्माइल को गुस्ल करवाकर अच्छे कपड़ों में सजा दो, मैं उसे दावत में ले जाऊंगा। प्यारे नाजरीन, बहुत से लोग सोच सकते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी थे, बीबी हाजरा और इस्माइल से झूठ बोल रहे थे, लेकिन हकीकत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई झूठ नहीं बोला। अगर गहराई से सोचा जाए तो उनकी बात बिल्कुल सही और सच्चाई पर मबनी थी, क्योंकि वो इस्माइल को
अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत यानी उसकी राह में कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे। इसके बाद बीबी हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल को अच्छे से गुस्ल करवाकर कीमती कपड़े पहनाए। फिर अपने शौहर के हवाले करने से पहले कहा, ओ मेरे अजीज शौहर, इस्माइल को मैंने बचपन से अब तक पाला है, मगर कभी भी उसे अपनी नजर से दूर नहीं होने दिया। अब जब आप उसे ले जा रहे हैं तो खुदा के वास्ते उस पर रहम कीजिएगा। जब तक आप दोनों वापस नहीं आ जाते, मैं हर पल बेचैनी में रहूंगी और आपकी राह तकती रहूंगी। बीबी हाजरा की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ जवाब न दे सके। उनके दिल में एक तूफान चल रहा था। वो बीबी हाजरा से कुछ कहने की ताकत नहीं रखते थे। उनकी आंखों से आंसू छलकने को थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के तसब्बुर में उन आंसुओं को रोक लिया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को साथ लेकर मिना की पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। जब शैतान इब्लिस ने यह देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करते हुए अपने अजीज बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा, मैं खुद अल्लाह की रहमत से महरूम और जहन्नमी बना दिया गया हूं। अब अगर इब्राहीम अल्लाह का वफादार बंदा बन जाए तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। उसने इरादा किया कि किसी भी कीमत पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस अमल से रोका जाए। इसीलिए इब्लीस शैतान ने एक इंसानी शक्ल की सूरत में सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के आगे चल रहे थे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं थे। इसलिए शैतान ने इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, ऐ इब्राहीम, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा इकलौता बेटा है और तुम्हें बहुत दुआओं के बाद मिला है, और यही तुम्हारे बुढ़ापे की निशानी है। अल्लाह कभी ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये वसवसा शैतान की तरफ से है। उन्होंने जमीन से 7 कंकरियां उठाई और जोर से शैतान पर मारी। फरमाया, दूर हो जाए मलऊन, मेरा रब जो हुक्म दे मैं सर झुका दूं। ये जगह आज जमरह अलूला कहलाती है। शैतान भाग गया मगर हारा नहीं। इसके बाद इब्लीस एक नेक इंसान की सूरत में बीबी हाजरा के पास गया। उसने कहा, ओ हाजरा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शौहर इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहां ले जा रहे हैं? बीबी हाजरा ने जवाब दिया, क्यों? वो तो उसे एक दावत में ले जा रहे हैं। इब्लिस हंसते हुए बोला, मैंने तो हमेशा सुना था कि औरतें बहुत भोली और सीधी होती हैं। इन्हें किसी भी झूठ या धोखे से आसानी से फुसलाया जा सकता है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धोखा दिया है। बीबी हाजरा ने तब उस नेक इंसान की सूरत में आने वाले शैतान से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वो मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं? मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करती। सच सच बताओ, तुम कौन हो और मेरे शौहर के बारे में मेरे सामने झूठी बातें क्यों कर रहे हो? तुम फौरन यहां से चले जाओ। इब्लीस ने कहा, ओ हाजरा, अभी तो तुम बहुत गुस्से में बात कर रही हो, लेकिन कल जब तुम देखोगी कि इब्राहीम ने सच में अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया है, तब देखना तुम्हारा यह गुस्सा कहां रहेगा। बीबी हाजरा नाराज होकर बोली, अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो? जरा खुलकर बताओ। शैतान ने कहा, मैं तुम्हारे पास यही बात कहने आया हूं। बीबी हाजरा ने कहा, क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि इसमें क्या हिकमत है कि एक बाप क्यों अपने मासूम इकलौते बेटे को ज़बह कर दे? शैतान ने कहा, ओ हाजरा, इब्राहीम बिना वजह इस्माइल को ज़बह नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो इस्माइल को उसकी राह में कुर्बान करें। इसीलिए इब्राहीम तुम्हारे बेटे इस्माइल को ज़बह करने के लिए मिना पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, जल्दी करो और इस्माइल को उनके हाथों से बचा लो, नहीं तो देखना
इब्राहिम अल्लाह का हुक्म मानते हुए तुम्हारे बेटे को ज़बह कर देंगे। बीबी हाजरा ने शैतान की बात सुनकर कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के इतने सारे लोगों में से मेरे बेटे इस्माइल को अपनी राह में कुर्बानी के लिए कबूल कर ले, तो इससे बड़ा कोई फजीलत और क्या हो सकती है। ना सिर्फ एक इस्माइल, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हजारों बेटे भी अता करता और फिर उनकी कुर्बानी का हुक्म देता, तो मैं खुशी खुशी सबको उसकी राह में कुर्बान कर देती। अब मैं समझ गई हूं, तुम वही शैतान हो, इब्लीस। तुम मुझे धोखा देने और गुमराह करने आए हो। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं तुमसे। आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कव्वता इल्ला बिल्लाह। ए इब्लीस, फौरन मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। फिर उन्होंने भी कंकरियां उठाए और शैतान को भगा दिया। ये जगह जमरह अल वुस्ता कहलाती है। जब इब्लीस ने देखा कि बीबी हाजरा को धोखे से बहकाने में नाकाम रहा, तो उसने सोचा, अब मैं जाऊंगा और उस बच्चे इस्माइल को आजमाऊंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे और बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे। इब्लीस ने हाथ के इशारे से उन्हें बुलाया और हजरत इब्राहिम से थोड़ी दूरी पर ले गया। फिर उसने कहा, ओ इस्माइल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बाप तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों, क्या वो मुझे दावत खाने ले जा रहे हैं? इब्लीस ने कहा, ओ बच्चे, तुम बहुत छोटे और मासूम हो। तुम्हारा दिल सादा और भोलापन से भरा है, इसलिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें दावत का बहाना देकर धोखा दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बाप मुझे धोखा क्यों देंगे? मैं उनका इकलौता बेटा हूं। इब्लीस ने कहा, ओ इस्माइल, जान लो, तुम्हारे बाप तुम्हें दावत का झांसा देकर धोखे से ज़ब्ह करने के लिए ले जा रहे हैं। मिना पहाड़ पर जाकर वो तुम्हें ज़ब्ह कर देंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या इसका कोई मतलब है कि कोई बाप अपने इकलौते बेटे को बिना वजह ज़ब्ह कर दे? तब इब्लीस ने कहा, ओ इस्माइल, तुम्हारे बाप तुम्हें बिना वजह ज़ब्ह नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हुक्म दिया है कि वो तुम्हें उसकी राह में कुर्बान करें। अल्लाह का हुक्म मानने के लिए ही वो तुम्हें मिना पहाड़ पर ज़ब्ह करने के लिए ले जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के करोड़ों लोगों में से मुझे अपनी राह में कुर्बानी के लिए कबूल कर लिया है, तो इससे बड़ा कोई फजीलत, कोई इनाम नहीं हो सकता। मैं समझ गया हूं कि तुम इब्लीस हो। ओ इब्लीस, जान लो कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे लाखों करोड़ों जाने भी देता और उन सब जानों को भी अपनी राह में कुर्बान करने के लिए कबूल करता, तो मैं हर बार अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार रहता। ओ इब्लीस, तुम अब फौरन मेरे पास से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारे खिलाफ अल्लाह की पनाह चाहता हूं। आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ये मकाम जमरह अल अक़बा कहलाती है, जो रमी जमरात के नाम से किया जाता है। इस वाक़े की याद में आज तक हज करने वाले लोग शैतान को पत्थर मारते हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर मिना के मैदान में पहुंचे। तफसील रूहुल मानी में है कि ज़ब्ह करने से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा करना चाहा। उन्होंने कहा, ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूं। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अब्बा जान, आप जो करने का इरादा कर चुके हैं वही कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम का ऐसा जवाब सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ऐ अब्बा जान, ज़ब्ह करने से पहले मेरी कुछ अर्ज सुन लीजिए। अगर आप मेरी ये बातें मान लें तो मुझे सुकून मिलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बेटे, तुम अपनी अर्ज रख सकते हो, मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा,
पहली अर्ज ये है कि मुझे ज़बाह करने से पहले मेरे हाथ पांव अच्छे से बांध दीजिए, क्योंकि ज़बाह के वक्त जानवर भी हाथ पांव मारता है। अगर मुझसे भी ऐसा हुआ तो ये मेरी बेअदबी होगी और मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले अपने बाप के सामने कोई बेअदबी करूं। दूसरी अर्ज ये है कि जब आप मुझे ज़बाह करें तो अपनी आंखों को कपड़े से अच्छी तरह बांध लें, क्योंकि ज़बाह के वक्त अगर आपकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी तो आपको मुझ पर रहम आ सकता है और हो सकता है आप ज़बाह से रुक जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरे चेहरे की वजह से आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की तामील में कोई रुकावट हो। तीसरी अर्ज ये है कि ज़बाह के बाद जब आप घर वापस जाएं तो मेरे खून से सना हुआ कपड़ा मेरी प्यारी मां को दे दीजिए और उन्हें मेरा सलाम कहिए, और ये भी कहिए कि उनके इस कुर्बान किए बेटे की वजह से हमें जन्नत में एक साथ रहने का मौका मिल सकता है। और ये भी कहिए कि अल्लाह ने हमें अपने हुक्म की पैरवी करने की तौफीक दी, तो उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और मेरे लिए किसी भी तरह का गम न करें। बेटे की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अपने कुर्ते की आस्तीन से पहले से रखी हुई रस्सी और कपड़ा निकाला और उसी से इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांध दिए। फिर उसी आस्तीन से एक कपड़ा निकाला और उसकी मदद से अपनी आंखों को बांध लिया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए जमीन पर लिटा दिया। कौम के बुजुर्ग और नबी हजरत इब्राहीम अपने हाथ में छुरी लिए खड़े हैं। सामने उनका इकलौता प्यारा बेटा इस्माइल है, जिसे वो अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने को तैयार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल को मजबूत कर लिया है कि अब उन्हें अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पिता अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने वाले हैं। अल्लाह की मोहब्बत में डूबे ये मंजर देखकर जमीन और आसमान के फरिश्ते हैरान रह जाते हैं। हर तरफ से तसब्बीह और अल्लाह की पाकी का ऐलान हो रहा है। तभी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने ही वाले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ए छुरी, खबरदार, तू इस्माइल की गर्दन को एक बाल भी नहीं काटेगी। अगर तूने इस्माइल को छू भी लिया तो मैं तुझे जहन्नम की आग में डाल दूंगा। हजरत इब्राहीम ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलाई, मगर छुरी पहले ही अल्लाह का हुक्म सुन चुकी थी और अल्लाह के डर से उसने एक भी बाल को नहीं छुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार पूरी कोशिश से छुरी चलाते रहे, लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा था। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से कहा, ऐ अब्बा जान, शायद आप मुझसे मोहब्बत के चलते छुरी को जोर से नहीं चला पा रहे। आप पूरी ताकत से छुरी चलाइए। अगर हम अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं कर पाए तो हमें जवाब देना होगा। बेटे की बात सुनकर हजरत इब्राहीम ने और जोर से छुरी चलाई। इसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, जन्नत से एक मेंढा लेकर जा और इस्माइल को हटाकर उसकी जगह रख दे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पल में जन्नत से एक मेंढा लेकर पहुंचे। प्यारे दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही जन्नती मेंढा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील की कुर्बानी का था। अल्लाह ने उसे जन्नत में महफूज रखा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को हटा दिया और उनकी जगह वह जन्नती मेंढा रख दिया। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार पूरी ताकत से छुरी चलाई और वहीं उस मेंढे की कुर्बानी हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझा कि उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी है। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और जब आंखें खोली तो देखा कि इस्माइल तो उनके पास ही खड़े हैं और कुर्बानी तो एक जन्नती मेंढे की हुई है। यह मंजर देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील से पूछा,
ए भाई जिब्रील, क्या अल्लाह ने मेरी कुर्बानी का कबूल नहीं की, क्योंकि मैं अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सका। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इब्राहिम, अल्लाह ताला आपसे राजी है। आपने उनके हुक्म को निभाने के लिए अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की और आपका बेटा भी खुद को कुर्बान करने के लिए पूरी तरह तैयार था। अल्लाह ने आप दोनों की आजमाइश ली थी और आप दोनों ने फतह हासिल की, इसलिए अल्लाह ने जन्नत से एक मेंढा भेजा और उसी की कुर्बानी आपसे करवाई। ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, हमें भी हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह अपनी रजा के लिए हर कुर्बानी देने वाला बना दे और हमें पूरा ईमान, सब्र व रजा और तेरे हुक्म की पूरी इताअत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।